हर्षित राणा को कंकशन सब्स्टिट्यूट की तरह खिलाने पर इंग्लैंड वाले अपनी हाथों की लाल चूड़ियां तोड़ लेंगे। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इंग्लैंड की मीडिया में कल सुबह के अखबार फ्रंट पेज पर इस खबर को बोल्ड अक्षरों में उन्होंने छापा कि इंडिया ने चीटिंग की। कुछ मीडिया का कहना था कि हर्षित राणा ने टी20 में आज तक मात्र 2 रन बनाए हैं और इस बेसिस पर उनको शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट बना दिया गया। यहां पर मैं इन अकल के अंधे लोगों को कहना चाहूंगा कि रूल में साफ साफ लिखा है कि जहां तक गेम हो चुका है उसके आगे की स्थिति के हिसाब से कंकशन सब्स्टिट्यूट डिसाइड होता है। शिवम दुबे ने बैटिंग तो कर ली थी, हर्षित राणा को बल्लेबाजी करने थोड़ी आना था। बात शिवम दुबे की गेंदबाजी की थी। इस वजह से उनकी गेंदबाजी को ध्यान में रखते हुए मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने हर्षित राणा को अलाउ किया। कुछ अखबारों ने तो जवागल श्रीनाथ को जमकर टारगेट किया है और उन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। भाई श्रीनाथ इतने बढ़िया क्रिकेटर और इतने शानदार इंसान है कि मुझे उनके लिए बुरा लगने लगा है। कायदे से देखा जाए तो श्रीनाथ ने रूल के हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ गलत किया नहीं है, क्योंकि रूल ये कहता है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट का चुनाव करते वक्त मैच रेफरी को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जाने वाला प्लेयर इस मैच में क्या रोल अदा करता। शिवम दुबे ऑलराउंडर है और जाहिर सी बात है कि अगर कैप्टन सूर्य कुमार यादव चाहते तो उनसे गेंदबाजी करा लेते, लेकिन क्योंकि शिवम दुबे इस सीरीज में पहली बार खेले तो मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ के पास कोई सैंपल नहीं था कि शिवम दुबे इस मैच में गेंदबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या नहीं, और इसीलिए उन्होंने हर्षित राणा को अलाउ कर दिया। इंडिया से कई लोगों ने इसे सही बताया, हालांकि मैं यहां पर फिर से कहूंगा कि यह करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब अगर ये रूल अप्रूव कर दिया गया है तो आने वाले टाइम में भी सभी टीमें इसका गलत इस्तेमाल करेंगी। अभी तो चलिए हमारी टीम एक बायलैटरल सीरीज में इसका फायदा उठा लेगी, लेकिन मान लीजिए कल को इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच हो, उस मैच में फहीम अशरफ के हेलमेट पर गेंद लग जाए और पाकिस्तान उनके कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में नसीम शाह या फिर हैरिस रऊफ को खिला ले। अब कहने को तो फहीम भी ऑलराउंडर है और वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनकी और नसीम शाह की गेंदबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अगर ये रूल इंडिया को भारी पड़ जाए तब क्या कहेंगे आप? हेलो, अगर आज सही के लिए नहीं बोलोगे तो कल गलत साइड आप भी खड़े हो सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। बाकी अभी भी अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि माई 11 सर्कल ऐप पर ₹1 में करोड़पति बनने वाला ऑफर वापस आ गया है। कई लोगों ने कहा था कि वो पिछली बार ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए और ये वाला बढ़िया ऑफर निकल गया, तो कोई बात नहीं दोस्त, आज होने वाले इंडिया इंग्लैंड टी20 से अपनी फैंटेसी जर्नी स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। और अगर आप नए यूजर हो तो आपको मौका मिलेगा एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ ₹1 में खेलने का। दोबारा सुनो, 5 मेगा वापस आते हैं और गंभीर भैया के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फाइनली उनकी कोचिंग में सीरीज हम लोग जीत गए। सोचो कैसा होता कि घर पर 16 टी20 सीरीज जीतने के बाद और साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हराने के बाद, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण हमारे कोच थे, हम घर आते और ये सीरीज गौतम गंभीर की कोचिंग में हार जाते। भैया सोशल मीडिया पर तबाही मच जाती, लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट में हर्षित राणा को खिलाकर गंभीर भैया खेल गए। मैं सोच रहा हूं कि ड्रेसिंग रूम में कैसा रहा होगा माहौल। शिवम दुबे वापस गए होंगे और फील्डिंग करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। गंभीर भैया उनके पास गए होंगे और कहा होगा कि शिवम दुबे तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम बीमार हो। शिवम दुबे ने कहा होगा भैया मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गंभीर ने कहा होगा कि क्या तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। खैर, सीरीज जीतने के बाद आज आपको टीम में इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे जितने तो टिकटॉक में लौंडे अपनी शर्ट चेंज करते थे। बोले तो बहुत सारे। शिवम दुबे को देखो कंकशन इंजरी हो गई थी, अब उनकी जगह पर रमनदीप खेलेंगे या फिर हर्षित राणा को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस का इनाम मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तीसरे मैच में शमी को लाने के बाद चौथे मैच में उनको बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनकी रिदम बढ़िया नहीं थी, लेकिन अब तो मैच के जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोहम्मद शमी भी डेफिनेटली वापस आएंगे। हो सकता है तिलक वर्मा और वरुण चक्रवर्ती को भी रेस्ट दे दिया जाए, लेकिन यहां पर जरूरी बात यह होगी कि टी20 सीरीज खत्म हो रही है। इसके बाद हम अगला टी20 आधे साल के बाद खेलेंगे। ऐसे में 2 खिलाड़ियों पर बड़ा फोकस रहने वाला है। पहले हैं कैप्टन सूर्य कुमार यादव, जिनके बल्ले से पिछले 7 इनिंग से हाफ सेंचुरी नहीं आई है। आज तक सूर्य कुमार यादव के टी20 करियर में ऐसा नहीं हुआ है और वो अपनी फॉर्म डेफिनेटली पलटना चाहेंगे। कुछ इसी तरह का हाल संजू भैया का भी है। हालांकि खतरे की घंटी वाली बात नहीं है, लेकिन संजू पर निगाहें हमेशा रहती हैं और 5 इनिंग में फेलियर और एक ही तरीके से आउट होना कई लोगों को हमेशा याद रहेगा, इसलिए संजू पर भी काफी जिम्मेदारियां हैं। क्या लगता है आपको, आज संजू भाई गर्दा उड़ाएंगे क्या? कमेंट करके बताना। और जाने से पहले एक बार जरा माई 11 सर्कल ऐप पर आज के मैच की टीम क्या बनाऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी देखते जाना। एक बार फिर संजू बटलर और सॉल्ट को विकेट कीपर रखूंगा मैं। सूर्य कुमार भाऊ को मैं एक बार फिर से मौका दे रहा हूं बैटिंग में। मैं कौन होता हूं मौका देने वाला, लेकिन हाँ अपनी टीम में जरूर लूंगा। ऑलराउंडर होंगे अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और कार्स, जबकि गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और जोफ्रा आर्चर। हार्दिक पांड्या की प्राइम फॉर्म को देखते हुए उनको कैप्टन बना रहा हूं। वाइस कैप्टन होंगे वरुण चक्रवर्ती, अगर वो खेले तो। याद रखिए सीरीज का रिजल्ट आ चुका है, इसलिए